Dear students, today I would like to discuss emphatic superlatives. Emphatic superlatives. जो emphatic superlatives होता है उसका प्रयोग देखें। emphatic superlatives में किस प्रकार से आप प्रयोग करेंगे, अर्थात जब सुपरलेटिव डिग्री को इम्फेटिक बनाना हो, उसको जोरदार बनाना हो, उसको प्रभावशाली बनाना हो, तो उसमें भी यानी कि यदि एसडी को जोरदार इम्फेटिक बनाना है तो जो प्रयोग होता है तो एसडी से पूर्व या तो आप जब लगाएंगे मच और उसके बाद दा और तब एसडी ध्यान दीजिए। अगर मच दा एसडी लगाते हो ठीक है, और दूसरा है नंबर 1 ये, और नंबर 2 एसडी से पूर्व आप अगर वेरी लगाते हैं तो क्या करेंगे, दा प्लस वेरी और प्लस एसडी। अगर मान लीजिए एसडी से पहले आप इन शब्दों को प्रयोग करते हैं और जैसे लगाते हैं बाई फार, तो बाई फार, तीसरा देखिए, अगर बाई फार का प्रयोग करते हैं तो बाई फार कर दीजिए और प्लस दा लगा दीजिए और प्लस एसडी। और अगर एक और प्रयोग होता है आउट एंड आउट, तो आउट एंड आउट का मतलब होता है पूर्णतया, आउट एंड आउट को भी यही नियम है, और प्लस दा और प्लस एसडी। अब इन 4 तरीकों से इसका बनाएगा। अब जैसे उदाहरण में हमने लिखा, एक एग्जाम्पल दिया, दिस इज मच द बेस्ट बुक। अब इस वाक्य में देखिए, मच दा से ये डिग्री एसर्ट की गई, इस पे बल दिया गया, इस डिग्री पे बल हो गया। इसी प्रकार से अगर हमको वेरी का प्रयोग लगाना है तो उसी को कर देंगे दिस इज और यहां दा लगा देंगे और द वेरी करके बेस्ट और बुक, यानी द पहले वेरी बाद में। ये ध्यान दीजिए। अगर बाई फॉर लगाना है तो इसी तरीके से दिस इज बाई फॉर में करके और फिर दा लगाएंगे, द बेस्ट बुक, और ये आपका वाक्य बन गया। अगर आउट एंड आउट लगाना है तो भी वही, आउट एंड आउट में भी जैसे मान लीजिए ऊपर लिखे दे रहे हैं, आउट एंड आउट का प्रयोग करना है तो भी हम कहेंगे दिस इज आउट एंड आउट द बेस्ट बुक, और ये आपको बन गया आउट एंड आउट। ये फ्रेज है। तो इस प्रकार से ये इम्फेटिक सुपरलेटिव का प्रयोग होता है। अब आप देखिए कि कभी भी इम्फेटिक सुपरलेटिव होगा तो आप प्रायः मच और वेरी का प्रयोग करते हैं ज़्यादा। तो मच का प्रयोग जब करें तो दा बाद में मच के लगाएं और तब सुपरलेटिव डिग्री, और सावधानी रखें जब वेरी का प्रयोग करें तो दा पहले वेरी से लगाएं और फिर वेरी तब सुपरलेटिव डिग्री। ये विशेष है। अब मान लीजिए आपने
एक और विशेष, जहां भी सुपरलेटिव डिग्री लगानी है, सुपरलेटिव डिग्री के बाद कृपया द अदर का प्रयोग न करें, कि बाद अदर के प्रयोग से बचें। हम देखते हैं लोग अदर लगा देते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के बाद अदर के प्रयोग से बचें। उसके बाद अदर का प्रयोग ना करें, अदर का प्रयोग ना करें। सुपरलेटिव डिग्री के बाद आप अदर का प्रयोग न करें। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि मोहन इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल अदर बॉयज, ऑल अदर बॉयज, तो ये गलत हो गया, यहां पर अदर का प्रयोग न करें। तो क्या बनेगा? ऑफ ऑल बॉयज। इस पर विशेष ध्यान दें, ऑल अदर बॉयज का प्रयोग नहीं होगा। और इसी प्रकार से आप जब सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो याद रखें कि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग, जैसे हम लोग लाइक, बेस्ट ये सब लिखते हैं, तो उसमें हम लोग एक विशेष रूल देख लें कि जैसे हम लिखते हैं लाइक बेस्ट, तो दो से ऊपर में ही आएगा। सुपरलेटिव दो के बीच में तो कंपैरेटिव होता, तो जैसे हमने लाइक बेस्ट लिखा या लाइक मोस्ट लिखा। अब ये जो है प्रयोग जब होते हैं, और ये इनका प्रयोग करना ज्यादातर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, या कंपैरेटिव में हम आए तो हमने कहा लाइक बेटर, एक तो ये कर दिया, पहले इसका प्रयोग देख लो, लाइक बेस्ट और लाइक मोस्ट का। जैसे हमने कहा ये ज्यादा बुक में, ज्यादा वस्तुओं के बीच में विच माने जब चयन का भाव, विच ऑफ द बुक्स, कई चीजें हैं, वस्तुएं कई हैं, तो उसमें आ गया विच ऑफ द बुक्स, कोई भी वस्तु। और उसके बाद हमने कह दिया डू यू लाइक मोस्ट और क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर तभी आएगा, ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया लाइक के साथ। बेस्ट हमने कहा तो लाइक बेस्ट हो गया, एक ही बात, लाइक मोस्ट लाइक बेस्ट। अगर दो चीजें हैं तो कंपैरेटिव डिग्री को होगा। जैसे हम कहें विच आर द टू बुक्स, विच आर द टू बुक्स, तो टू बुक्स में आप क्या करेंगे, विच आर द टू बुक्स डू यू लाइक, तब निश्चित रूप से वहां पर जो प्रयोग होगा वो सीडी का प्रयोग होगा, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग। लाइक बेटर हो, लाइक मोर हो, तो इनके प्रयोग के साथ आपने लाइक बेटर का भी प्रयोग देखा या लाइक मोर का भी प्रयोग देखा। और ध्यान दें ये प्रयोग जो हो रहे हैं ये दोनों दो से अधिक के लिए, और ये दो से अधिक के लिए। अब इसमें जो था विच आर द बुक्स तो गिनती थी नहीं, तो मान लिया जाएगा ऊपर, और इसमें ये दो से अधिक के लिए, और ये केवल दो के बीच में, केवल दो के लिए। तो इस प्रकार से जो सही प्रॉपर प्रयोग है डिग्री का उसको आप देखें। दूसरी चीज एक और देखने को कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री होगी और उससे पहले वन ऑफ आएगा, सुपरलेटिव डिग्री के पहले वन ऑफ आए, तो कृपया आप मान लीजिए रूल है तो वन आया फिर ऑफ आया, वन ऑफ प्लस वन ऑफ द और फिर एस डी आया। तो यहां पर नाउन
या प्रोनाउन प्लूरल होगा, नाउन प्रोनाउन प्लूरल में होगा। जैसे कोई भी सेंटेंस लिया हमने और हमने कहा ही इज वन ऑफ द बेस्ट और बॉयज, ये प्लूरल और ये वन ऑफ द, यहां प्लूरल का ही प्रयोग होगा। और इसी में एक चीज और समझा, वन ऑफ द बेस्ट बॉयज, और अगर ये हु से कनेक्ट हो रहा है यानी एडजेक्टिव क्लॉज में जा रहा है, तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज हु, यहां पर वर्ब जो प्रयोग होगा इसके हिसाब से, एंटीसीडेंट जो हु से पहले, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो आया उसके हिसाब से, तो यहां पर आएगा हु आर, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज हु आर वाइज, ये होगा। और बहुत ध्यान से इसको समझिए, यानी रिलेटिव प्रोनाउन आया नहीं की क्रिया एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती शब्द के अनुसार, इसलिए बॉयज प्लूरल है इसलिए आ रहा है, इस पर विशेष ध्यान दें। दूसरा डिग्री में अगर कोई भी डिग्री का प्रयोग हो रहा है और उस डिग्री के प्रयोग में मान लीजिए किसी वस्तु या स्थान की रूल है कि पहले मान लीजिए कोई भी तथ्य दिया गया, तथ्य, और तथ्य के बाद वो स्थान आ गया, जगह या वस्तु जो भी आ गया, उसके बाद उसमें तुलना की गई, तुलना का भाव है, तुलना का भाव है। तो हम कैसे करेंगे, मान लीजिए हमने कहा द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज colder than Delhi या is colder than चंडीगढ़। अब इस वाक्य में देखिए आप, इस वाक्य में जो तुलना की जा रही है क्लाइमेट की शिमला के चंडीगढ़ के क्लाइमेट से की जा रही है, तो इसलिए ये गलत वाक्य है। तो क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, than के बाद that ऑफ लगा देंगे, किसमें, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर में, और अगर प्लूरल है तो than के बाद दोज ऑफ लगाएंगे, दोज ऑफ, ये प्लूरल में कर देंगे। तो उसी दृष्टि से ये उदाहरण जो आप जैसे मान लीजिए लिख रहा है, तो ये सही बात क्या बनेगा, ये गलत है, तो बनेगा द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज कोल्डर देन दैट ऑफ, यहां पर दैन के बाद दैट ऑफ लगेगा, और दैट ऑफ ये चंडीगढ़। अगर मानिए कि कोई और वाक्य आता है जिसमें प्लूरल आता है, जैसे हमने कहा द काउज ऑफ हरियाणा, ठीक है, प्लूरल में आया, आर मोर मिल्की, ये प्लूरल है, तो दैन के बाद दोज ऑफ आएगा, दैन दोज ऑफ पंजाब। इस
प्रकार से आपको ये समझना है। यहां पर प्लूरल का प्रयोग और यहां पर सिंगुलर का प्रयोग। थैंक यू वेरी मच।